नमस्ते, जय हिंद। यह है इनसाइड स्टोरी और मैं हूं आनंद नरसिम्हन और आज की बात फिर से ईरान की ही करेंगे। देखिए, आयतुल्लाह खुमैनी कई सारे ओपन जो उनके इवेंट्स थे वहां पर पहुंचे ही नहीं हैं। खुले आकाश में वो आ ही नहीं रहे हैं और कहीं ना कहीं डर इस बात का है कि कहीं उनको निपटा ना दिया जाए, या तो किसी ड्रोन स्ट्राइक से या फिर किसी एक आत्मघाती हमले से या कहीं लॉन्ग रेंज स्नाइपर शॉट से। ईरान के अंदर खमेनी का खात्मा होने की बहुत सारी कवायद और बहुत सारी अटकलें चल रही हैं और ये तब हो रहा है जब ईरान की तरफ से पहली बार एक तरह की पहल की है कि वो अपने यूरेनियम एनरिचमेंट कार्यक्रम को, प्रोग्राम को, न्यूक्लियर प्रोग्राम को पर लगाम लगा सकता है, अंकुश लगा सकता है, अगर शर्त उसकी ये है कि उसके ऊपर लगाए गए, ईरान पर लगाए गए सभी सैंक्शंस को यूएस हटा दे। लेकिन अमेरिका इस बात के लिए अभी भी पूरी तरह से तैयार नहीं है। जब हम बात कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि तेहरान से फिर ओमान की तरफ एक की ईरानी ऑफिशियल गए हैं जो नेगोशिएटर हैं, जिन्होंने कहा है कि भाई हम एक न्यूक्लियर पर एक प्लान लेकर के आपके सामने आए हैं। ईरान हमेशा ये कहता रहा है कि आप हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बात कीजिए, उसके आगे कुछ मत बात कीजिए, और इस नेगोशिएशन के चक्कर में घूमने का चक्कर चल रहा है। लेकिन अमेरिका के पीटर हेगेसेथ एक बात कह चुके हैं। उन्होंने कहा है कि ईरान को प्रेसिडेंट ट्रंप की डील को मानना होगा, उनकी सभी शर्तों को मानना होगा, यही आपके हित में है। और बार बार अमेरिका अपने मसल पावर, मिलिट्री पावर की बात दोहरा रहा है, और वो भी पिछले 24 घंटों में जब ये बातचीत चल रही है ओमान में, तो कहीं ना कहीं ऐसा इशारे इस तरफ हैं कि अगर अमेरिका की हर बात को, हर शर्त को आईआरजीसी खमैनी रजीम यानी कि ईरान की ये सत्ता, ये सरकार आयतुल्लाह खमैनी के अंडर नहीं मानती, तो सत्ता पलट, तख्ता पलट होना बहुत संभव है। तीसरी बात आपको बताऊं कि शाह रज़ा पहलवी, जो कि शाह सुल्तान के पुत्र हैं और वापस ईरान के अंदर डेमोक्रेसी, एक सल्तनत को जगह देना चाहते हैं, लेकिन एक लिबरलाइज सल्तनत जहां वो शाह रहेंगे, लेकिन जो चुन के आएंगे वो डेमोक्रेटिक ऑर्डर में चुन के आएंगे, जैसे कि ब्रिटेन में होता है कि ब्रिटेन में रानी है, राजा है, लेकिन सरकार जो है वो डेमोक्रेसी से चलती है, प्राइम मिनिस्टर के अंडर चलती है। और उस तरीके के एक मॉडल को रज़ा पहलवी ईरान में लाना चाहते हैं। और वो बार बार ये कह रहे हैं प्रोटेस्टर्स से कि आईआरजीसी को आप पूरी तरह से नाकाम कर दीजिए, आईआरजीसी को वीकन कर दीजिए, आईआरजीसी को हटा दीजिए। कहीं ना कहीं अलग अलग तरफ से जो इशारे आ रहे हैं वो इसी बात पर आ रहे हैं कि ईरान की सत्ता पर जिस ताकत के साथ तीन उसके स्तंभ हैं जिस पर खमैनी ख़ानदान खड़ा हुआ है और उन्होंने सत्ता काबिज़ कर रखी है या कंट्रोल कर रखी है। सबसे पहला है कि उनका पुलिस फोर्स, बस्ट मिलिशिया और पुलिस फोर्स, जो करीब 10 लाख का फोर्स है। दूसरा है 1.5 लाख स्ट्रॉन्ग आईआरजीसी। ये आईआरजीसी, इरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड जिसको कहा जाता है, ये सरकार के अंदर, देश के बाहर ईरान का और खमैनी ख़ानदान की सत्ता को बना के रखने का पूरा काम करते हैं। सबसे ज़्यादा जोर और आतंक आईआरजीसी का ही है। तीसरा स्तंभ है, एक्चुअली 4 स्तंभ है, चौथे पर आता हूँ। तीसरा स्तंभ है ईरान की बैक्ड प्रॉक्सीज, जैसे हिजबुल्लाह है, हमास है, और भी संगठन है, हूथी हैं, कई और ऐसे अन्य संगठन हैं जो कि इनका साथ देते हैं और इनके लिए कवर फायर का काम इस रीजन में करते हैं कि देखिए कोई सेना या कोई देश ईरान पर डायरेक्ट स्ट्राइक करे तो ये यहाँ से सक्रिय हो जाते हैं। तो इस पर नज़र इजराइल बना के रख रहा है और यूएस और नेटो ताकतें अपने अपने एयर बेसिस जो इस गल्फ में है वहाँ से बना कर रख रही हैं। तो ये तीसरा स्तंभ है। चौथा स्तंभ है आर्थिक व्यवस्था, यानी कि फाइनेंशियल कंट्रोल, क्योंकि ईरान की करीब 2/3 इकोनॉमी पर आईआरजीसी और खमैनी ख़ानदान का डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंट्रोल है। एक्सपोर्ट्स पर भी सबसे ज़्यादा कंट्रोल उनका ही है। बंदर अब्बास पोर्ट पर कंट्रोल भी आईआरजीसी और आयतुल्लाह खमैनी ख़ानदान का है। तो इसीलिए इनके कंट्रोल को कम करना, कहीं ना कहीं इनको इन 4 स्तंभों पर निरस्त करना, इसी के बाद जिस पर यह पूरा खमैनी रिजीम खड़ा है, उसके बाद ही खमैनी सत्ता पलट होगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, बस मिलिशिया के हेडक्वार्टर्स और उनकी जो काडर है उन पर एक्टिव स्ट्राइक्स के स्टांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ड्रोन स्ट्राइक्स और अंदर खाने से एक
बहुत बड़ी मिलिटेंट टेररिस्ट अटैक उनके हेडक्वार्टर्स पर हो सकती है। आईआरजीसी को हर तरफ से स्ट्रेच कर कर किसी तरह से आईआरजीसी के जो 2 हेड्स हैं जो कि पूरी तरह खamenei के वफादार हैं, उनको अगर असैसिनेट कर दिया जाए, मार दिया जाए, तो फिर आईआरजीसी के अंदर लीडरशिप का एक वैक्यूम होगा और वहाँ के फौज को समझ में नहीं आएगा कि वो क्या करें। एक्सपोर्ट सभी बंद हो गए हैं। जिन देशों ने, जो भी देश अब ईरान से किसी भी तरीके का आर्थिक व्यापार करेगा उसको 25% टैक्स और देना पड़ेगा। इस पर ट्रंप ने और टैरिफ एडिशनल लगा दिया है। अगर ईरान तेल नहीं बेच सकता, या अगर ईरान ड्रोन नहीं बेच सकता, अगर ईरान खाद्य पदार्थ नहीं बेच सकता, तो वो कुछ इंपोर्ट भी नहीं कर सकता, और अगर इंपोर्ट नहीं कर सकता तो अंदर खाने वहाँ की आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह चरमरा जाएगी। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो $1 12,25,000 रियाल के करीब पहुँच चुका है। यानी 12,25,000 रियाल देने पर ही आपको $1 मिलेगा। ये वो रियाल है जो एक टाइम पे इतना स्ट्रांग हुआ करता था कि $1 करीब 20 रियाल का हुआ करता था। तो ये 20 से 12 लाख, 12.5 लाख रियाल पहुंच गया है। तो आप देखिए कि कितना वहाँ की करेंसी डीवैल्यू हो गई है। तो आर्थिक मंदी, आर्थिक तंगी और इसकी वजह से प्रताड़ना जो आवाम झेल रही है, वो गुस्सा, वो उभार भी बढ़ रहा है। उसके अलावा आपको बता दूं कि पिछले 15 से 20 दिनों के अंदर अमेरिका ने अपने बहुत सारे युद्धपोत और अपनी मशीनरी, सैटेलाइट, सब कुछ उस तरफ डायरेक्ट कर दिया है, खाड़ी की तरफ और ईरान की तरफ। तो ईरान की घेरेबंदी धीरे धीरे स्टार्ट हो गई है, और जितने खाड़ी देश जो बीच में थोड़ा सा घबरा गए थे कि भाई मुझे यहाँ युद्ध नहीं चाहिए, उन सब को भी धीरे धीरे शांत कर लिया गया और अपनी पाले में कर चुका है अमेरिका। ट्रंप किसी भी तरह से युद्ध नहीं चाहते हैं, युद्ध को अवॉइड करना चाहते हैं, लेकिन एक चीज़ ट्रंप के मन में बैठ गई है कि ईरान में सत्ता पलट आवश्यक है, ईरान में खamenei का खात्मा आवश्यक है, खamenei का जाना बहुत आवश्यक है। और इसीलिए जब तक ईरान अमेरिका की सभी शर्तों को बिना किसी नानुकुर के मानता नहीं है, उस पर साइन करता नहीं है, ईरान पर यह प्रेशर बना रहेगा। और जहाँ पर इशारे हैं, जहाँ तक संकेत ये आ रहे हैं, आयतुल्लाह खamenei ख़ानदान और आईआरजीसी इस बात की तैयारी कर चुका है कि हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा किसी तरह से भी, हमको कुछ भी हो। वो कहते हैं कि मरता क्या ना करता, ऐसी परिस्थिति ईरान के अंदर इस वक्त बनती जा रही है। एक बात मैं आपको बता दूं, क्योंकि आईआरजीसी और खamenei ख़ानदान ये कह चुका है कि अगर आप हमें डुबाओगे, अगर आप हमें मारोगे तो हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। उन्होंने इस बात तक की धमकी दी है कि खुर्रमशहर जैसे बैलिस्टिक मिसाइल को वो हर जगह से लॉन्च कर देंगे और आसपास के खाड़ी इलाकों में सब जगह बमबारी कर देंगे। दूसरा उन्होंने कहा है कि वो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, जो नदी का, समुंदर का जो टुकड़ा है जहाँ से पूरा व्यापार विश्व का होता है, उन्होंने कहा है कि वो उधर वो सी माइंस बिछा देंगे, और ऐसी माइंस बिछा देंगे जो कभी भी उसके ऊपर से अगर कोई भी वेसल जाता है या कोई भी शिप जाती है, तो वो जहाज़ जाता है तो उसको वो उड़ा देगा। तो वहाँ से ट्रेड कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कम से कम 3 से 4 साल लग जाएंगे उन सारे माइंस जो बिछाए गए हैं समुंदर के अंदर, उनको हटाने में। तो ये बहुत बड़ा सरदर्द है। किसी तरह से बहुत कम ब्लडशेड के साथ, कम समय में ईरान के अंदर अगर सत्ता पलट करना है तो 5-6 चीज़ों का एक साथ होना ज़रूरी है। खamenei का ख़ानदान का खात्मा, आईआरजीसी की लीडरशिप का खात्मा, बस मिलिशिया के अंदर पूरी इतनी बॉम्बिंग, और किसी तरह से उनके न्यूक्लियर एसेट्स और बैलिस्टिक एसेट्स का निरस्त कर देना, उनके कंट्रोल स्विचेस को पूरी तरह से नाकाम कर देना। तभी जा कर के आप यहाँ पर सत्ता पलट कर सकते हैं। ओमान में अब भी बातचीत चल रही है। अमेरिका अब भी कह रहा है हमारी सभी शर्तों को मान लो, तुम बचे रहोगे। ईरान कह रहा है कि देखिए आप न्यूक्लियर पर बात कीजिए, हम पर सैंक्शन हटाओ, हम यूरेनियम में एनरिचमेंट कम कर देंगे। यहीं तक बात आगे बढ़ी है, उससे आगे बात नहीं बनी है। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ ये शैडो बॉक्सिंग का चक्कर तब तक चलेगा जब तक ट्रंप अपना संयम नहीं खो देते। इनसाइड स्टोरी में आज बस इतना ही। नमस्ते।